प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रीति से एक बार फिर से आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन बताने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ द वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर के आवाज के बारे में। దేవుని స్వరం గురించి మూడవ अंशం पार्ट 3 आज बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे प्रियो, सब चीज का आंसर एक ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, जो प्रभु के भक्त लोग जो थे वे सब प्रभु की आवाज सुनते थे। इसकी वजह से वे जीवन जीते थे। आज मेरे प्रियो, एक ही कुंजी है, मास्टर की है, परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे मेरे प्रियो, कमाल हो जाएगा। आज प्रभु की वचन में दाऊद को देखिए, मूसा को देखिए, यहोशुआ को, एलाइजा को, एलीशा को। मेरे प्रियो, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं बाइबल में, परमेश्वर की जो भक्त लोग थे, वे सब परमेश्वर की आवाज सुनते थे। दे हियर्ड की आवाज को जानते थे, वे परमेश्वर की आवाज को पहचानते थे। आज मेरे प्रियो, आज वाई वी आर वीक टुडे, आज हम कमजोर क्यों हैं? इसलिए हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते। किसी के साथ दुष्ट आत्माएं कान में बात करते हैं, किसी के साथ शैतान बात करता है, किसी के साथ मेरे प्रियो जादू टोना का जो बेचते हैं मेरे प्रियो, वो बात करते रहते हैं। पर आज जिस समय आप परमेश्वर की आवाज सुनने लगेंगे, सब चीज खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, सब चीज नष्ट हो जाएगी। मेरे प्रियो, ये जो प्रभु का आवाज मैं 2-3 महीना प्रचार कर सकता हूँ, 1-1 घंटा डेली। प्रभु का आवाज का संदेश 2-3 महीना प्रचार कर सकता हूँ, डेली 1 घंटा, क्योंकि उतना डेप्थ है परमेश्वर की आवाज में। आज मेरे प्रियो, दाऊद इसीलिए जब भी वो युद्ध में जाते थे, वो ये पूछते थे, क्या मैं जाऊं, क्या मैं पीछा करूं, क्या मैं मेरे प्रियो, मैं कैसे यानी जाकर उन पर गिर पड़ूं, फिलिस्तियों को कैसे हराओ, अगर मैं जाऊंगा क्या मैं जीतूंगा? मेरे प्रियो, इंक्वायर करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद समय बिताते। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से पार्ट 3, अब्राहम कैसे प्रभु की आवाज सुने, थोड़ा समय मैं बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कई बार प्रभु की वचन में अब्राहम 4 वेदी बनाए थे। अब्राहम के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय से लेकर 25 अध्याय 8 आयत तक अब्राहम के बारे में लिखा रहता है। 13 अध्याय में अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, उस अब्राहम जब परमेश्वर की आवाज सुना, मेरे प्रियो, परमेश्वर की बुलाहट को जब उसने पहचाना, उसके लाइफ में मेरे प्रियो लिखा रहता है बाइबल में, वो सब कुछ छोड़ के, यानी अपना देश को, अपना मेरे प्रियो, अपना लोगों को छोड़ के, कानान देश को जहां जाना चाहिए था, मालूम नहीं था, बाय फेथ वो निकल चुका था। आज मेरे प्रियो, लोगों को उतना मजबूत विश्वास नहीं रहता है। हाँ, हमेशा डर बैठा रहता है, हमेशा डर। अब्राहम घर गए होंगे, पत्नी को बताया, क्या हम लोग को निकलना है जी। तो वो खुशी खुशी से कहा जा रहा है मेरा प्रिय, यानी अब्राहम को खुद मालूम नहीं था, परमेश्वर ने जाना है करके बताया, कहाँ जाना है नहीं बताया। तो बाइबल में लिखा रहता है, विश्वास से वो निकल गया था। अब्राहम की पत्नी, मेरे प्रिय, अब्राहम की पत्नी कहीं लेके जा रहे घुमाने के लिए, चलो मैं भी चलूंगी करके गई होगी। बाइबल में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आवाज सुने, अब्राहम के जीवन में विश्वास आया। परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो एक
मैं एक यानी देश आपको दूंगा, एक वादा उसने, परमेश्वर की आवाज ने जब सुना, परमेश्वर एक जमीन का वादा किए, वहां के लिए निकल चुका था। बाइबल में मेरे प्रियो, चलिए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं 1 से 4 तक। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ना चाहता हूं। अब्राहम कैसे प्रभु का आवाज सुना उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताकर, मेरे प्रियो थोड़ा सा काम है, कम समय बताकर संदेश को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन से, हर रोज बिजी शेड्यूल है। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 12 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक इस प्रकार लिखा रहता है। 1, 2, 3 आयत को पढ़ना चाहता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बुक ऑफ जेनेसिस 12 चैप्टर वर्स 1 to 4। परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम से बात किए। परमेश्वर जब अब्राहम से बात किए, मेरे प्रियो तीसरा आयत में यहां पर लिखा रहता है 7 काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स के विषय में अब्राहम को प्रभु ने वादा किए। 7 प्रकार का ब्लेसिंग्स का वादा किए परमेश्वर। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में जब जब आप प्रभु की आवाज सुनेंगे तब तब आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे। हालेलुया। जब जब हम प्रभु की आवाज सुनेंगे तब तब हमारा जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगे। देखिएगा, प्रभु कहता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला आशीष। तुझे आशीष दूंगा, दूसरा आशीष। तेरा नाम महान करूंगा, तीसरा आशीष। तू आशीष का मूल होगा, चौथा आशीष। तू जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, पांचवा। जो तुझे खोसे उसे मैं श्राप दूंगा, छठवा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो देखिएगा, अगर अब्राहम प्रभु की आवाज को नहीं सुनता, ये 7 आशीष का हकदार नहीं हो पाता। आज मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगे। हर श्राप टूट जाएगा, हर बंधन टूट जाएगा, हर एक जादू टोना टूट जाएगा, हर एक दुष्टात्मा भग जाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं। इस दुनिया में मेरे प्रियो कुछ श्रेष्ठ चीज कुछ है, मेरे प्रियो वो वचन है। इस दुनिया में कुछ बेहतर विषय कुछ है, वो उद्धार है। इस दुनिया में कुछ वैल्यूबल चीज कुछ है, वो मेरे प्रियो होली स्पिरिट है। इस दुनिया में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, वैल्यूबल पर्सन अगर इस दुनिया में कोई है आपके लाइफ में, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो आज मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर का बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, डरना नहीं किसी भी विषय को लेकर। 365 बार बाइबल में मत डरो लिखा हुआ है। नहीं पास्टर जी मुझे डरने दीजिए थोड़ा कुछ दिन, नहीं पास्टर जी मुझे चिंता करने दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आपको निराश नहीं रहना चाहिए, आपको मेरे प्रियो चुगली नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पास्टर जी इन दिनों में ये सब करना कहाँ हो पाएगा? सुबह से उठ के शाम तक 10 तो झूठ बोलना पड़ता है मेरे पति को, 4 तो सुनाना पड़ेगा मेरे पत्नी को। पास्टर साहब ऐसा कहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की आवाज यदि आप सुनना चाहेंगे, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, आप भोर को उठने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग 3 to 6 एंजेलिक टाइम है, स्वर्गदूतों का समय। सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक स्वर्गदूत घूमते हैं। मेरे प्रियो कुछ लोगों को नींद नहीं आता है, रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जगते हैं और क्या करते हैं मालूम? मेरे प्रियो मेरा एक पहचान क्या है, मैं प्रेयर करने के लिए जाते रहता हूँ। सेक्टर 6 में वो बहन, उनके मम्मी, उनके बहन लोग, भैया पास्टर साहब मेरी बहन रात को 11 बजे वॉशरूम के अंदर नहाने जाती है।
12:30-1 बजे बाहर आती है, ऐसा मत। मेरे को यकीन नहीं हुआ जब पहली बार जब उन्होंने बताया। मेरे प्रियो, एक दिन मैं गया था प्रेयर करने के लिए, उस दिन दोपहर में गया था। दोपहर में गया तो 2 घंटा तक वो बाहर नहीं आ रही है। तब मेरे को यकीन करना पड़ गया, क्योंकि वो पता नहीं क्या करती होगी। मेरे प्रियो, 2 घंटा 2.5 घंटा नहाती है। बताने का इंटेंशन, वो टाइम दुष्ट आत्मा घूमने वाला टाइम, 12 बजे से 1:30 बजे तक कोई नहाते हैं, वो 1:30 बजे बाहर आके खाना खाती है। आज मेरे प्रियो, लोगों का पागलपन बढ़ते जा रही है। मेरे प्रियो, कैसे रहना है, क्या करना है, कैसे करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। यानी जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बाकी लोग जो कर रहा है वो सब गलत, ऐसा सोचते हैं। सब अपने आप को मेरे प्रियो सही समझते हैं, बाकी लोग को गलत समझते हैं। ये सही बात नहीं है मेरे। 12 से 3 बजे दुष्ट आत्मा घूमने का समय, जादू टोना वाले जादू टोना करने का समय, रात की 12 से 3। एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो, वही टाइम पे चोर लोग घूमते हैं। ये जो पहचान वाले, ये बहन, ये रात की 1 बजे 2 बजे खाना खाती है। 1 घंटा 1.5 घंटा वो टाइम पूरा वो करती है। मेरे प्रियो, वो घर वाले बताया, आज सुबह 3 से 6 बजे वो टाइम पे 1 घंटा अगर हम लोग प्रेयर करेंगे, आधा घंटा हम लोग प्रेयर करेंगे, 2 घंटा यदि हम प्रेयर करेंगे, आपका लाइफ में मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम से प्रभु बात किया, 7 प्रकार का आशीष का वादा किए। 4 आयत में लिखा रहता है, 12 12 चैप्टर वर्स 4 जेनेसिस, यहाँ पे लिखा रहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। अरे बाप, 75 वर्ष वाले मेरे प्रियो, कुछ लकड़ी पकड़ के एक जगह चुपके से बैठे रहते, कुछ लकड़ी पकड़ के नाती पोतों को थोड़ा सा देखते देखते घर पे, बिस्तर पे, चेयर पे एक जगह बैठ के मस्त फल्ली खाते हुए मेरे प्रियो टीवी में नाटक देखते हुए बैठे रहते हैं। बट अब्राहम को उस समय एक भी बेटा नहीं था, एक भी बेटी नहीं थी। 75 वर्ष के, उतना साल की उम्र में परमेश्वर बुला रहे उसको। आज 75 साल की व्यक्ति को मेरे प्रियो परमेश्वर अगर बुलाएंगे, कोई भी मेरे प्रियो रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 50 साल के बाद सबका हाथ पैर मेरे प्रियो वीक हो जाता है। 60 साल आने से चलना फिरना मेरे प्रियो कम हो जाता है। 65-70 होने से है क्या, और कहीं जाएंगे नहीं। तो आज परमेश्वर के वचन में अब्राहम को देखिएगा मेरे प्रियो, अब्राहम के घर में 318 लोग थे काम करने वाले, 318 मेरे प्रियो वर्क करने वाले उसके घर में थे। हमारा घर में 2-3 लोग काम करने वाला रहेंगे तो किसी का नहीं सुनेंगे हम लोग। पास्टर साहब, हमारा घर में 3-3 लोग है काम करने वाले, पता है, 3-3 लोग है काम करने वाला, ऐसा बोलेंगे। तो आज परमेश्वर के वचन में अब्राहम को देखिएगा, परमेश्वर कई बार दर्शन दिए अब्राहम को। देखिएगा 8 प्रार्थनाएं अब्राहम किए थे। परमेश्वर मेरे प्रियो इस 13 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को 9 बार दर्शन दिए, 11 बार परमेश्वर बात की अब्राहम से। 9 बार दर्शन दिए और 11 बार परमेश्वर बात किए। आज मेरे प्रियो वही परमेश्वर, वो 8 बार प्रार्थना किए अब्राहम। तो आज आपके जीवन में प्रेयर लाइफ को अगर बढ़ाएंगे अब्राहम के जैसा, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रेयर लाइफ को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। अब्राहम के जीवन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अब्राहम के जीवन में सबसे पहला प्राथमिकता वो प्रेयर को और परमेश्वर को देते थे। वो भोर को उठते थे, वो बाइबल में 22 अध्याय में वो विषय लिखा रहता, सवेरे उठने का विषय अब्राहम का। आज मेरे प्रियो हम लोग को हर रोज कम से कम 4 से 5 हो, 5 से 6 हो, या 3 से 4 हो, अगर हम उठेंगे परमेश्वर की दर्शन देख सकते हैं।
अगर हम उठेंगे परमेश्वर की आवाज, धीमी आवाज हम सुन सकते हैं। मैंने बार बार कहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, परमेश्वर 21 प्रकार बात करते हैं। पवित्र आत्मा 7 तरीका में बात करते हैं और परमेश्वर बात करते हैं मेरे प्रियो 14 तरीका। पवित्र आत्मा 7 प्रकार, परमेश्वर 14 प्रकार, पूरा 21 प्रकार परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। आज मेरे प्रियो कोई भी तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी तरीका से प्रभु आपसे भी बात कर रहे होंगे, बट आपको आइडेंटिफाई करना है प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत लोग को वो समझ नहीं रहता है प्रभु मुझसे बात किया या मुझे बात कर रहा है, वो एक आइडिया नहीं रहता है। तो आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से बात करने का हम लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो देखिएगा, इस प्रकार लिखा रहता है प्रभु की वचन में 7 आयत फिर से बात कर रहा है। 12 अध्याय 1, 2, 3 में प्रभु बात किए और उसी अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 12 चैप्टर वर्ष हम देख सकते हैं यहाँ पर 7th वर्ष वहां पर लिखा रहता है 12 का 7 में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, या देश में तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उससे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो अगले आयत भी पढ़ना चाहता। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की। तो आज परमेश्वर की वचन में 7 आयत 12 चैप्टर में दर्शन भी दिए परमेश्वर और बात किए। यस, परमेश्वर जब दर्शन देता है, प्रभु पर जब परमेश्वर बात करता है, वो आपको एक जमीन मिल जाएगा यीशु के नाम से। आपको एक घर मिल सकता है, आपको एक गाड़ी मिल सकता है, आपको एक बेहतर सेवकाई मिल सकता है, आपको एक खलीसिया मिल सकता है, आपको मेरे प्रियो जो चाहिए वो मिल सकता है अगर प्रभु की आवाज आप सुनेंगे। बाकी लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे प्रियो कई बार बहुत लोग ये डाउट पूछते रहते हैं, परमेश्वर हमसे क्यों नहीं बात करते? ब्रदर, परमेश्वर हमसे बात करना है तो हमको क्या करना चाहिए? पास्टर साहब, प्रॉफिट जी बोलते रहते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल आप अच्छे से पढ़ेंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो आप अच्छे से वचन सुनेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे या वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर के लिए हम लोग समय नहीं निकालते तो कैसे परमेश्वर हमसे बात करेंगे? परमेश्वर से मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए समय निकालो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो ये पार्ट 3 है परमेश्वर की आवाज के बारे में। 2 बार प्रभु की वचन में, यानी यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर बात करना हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो 13 अध्याय में फिर से परमेश्वर बात कर रहा है। देखिएगा 13 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 13 अध्याय 14 से प्रभु की वचन में 17 तक, 13 से 17 तक पढ़ना चाहता हूं। प्रभु की वचन में 14 से 13 चैप्टर 14 to 17। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जिनकी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनके के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश को भी गिन सकेगी। परमेश्वर की वचन में 17, उठ इस देश की लंबाई चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो देखिएगा 14 से प्रभु 17 आयत तक,
13 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में थर्ड टाइम, तीसरी बार परमेश्वर अब्राहम से बात करना यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर जब एक बार बात करना शुरू करेंगे तो बार बार हमेशा मेरे प्रियो कई बार प्रभु आपसे बात कर सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर की वचन में 15 अध्याय 4th टाइम, प्रभु की वचन में 15 अध्याय 4th टाइम मेरे प्रियो 15 अध्याय 1 से 5 तक देखेंगे। परमेश्वर यहाँ पर 15 अध्याय में 4th टाइम चौथा बार प्रभु बात कर रहा है अब्राहम से। कैसे? दर्शन में मेरे प्रिय वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। देखिएगा, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरे डाल तेरे अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। मत डरो करके अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है। 15 चैप्टर वर्स 1 में जेनेसिस आदिकांडం 15:1 నుంచి 5 वరకు परमेश्वर की वचन में मत डर कह रहा है। मैं आपका डाल हूं। देखिएगा कितना अच्छा। मैं मेरे प्रियो, मत डर, तेरी डाल तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम क्या कह रहे? देखिए दूसरा आयत। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमस्की वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? 3, 4, 5। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। 4th आयत 5 आयत को देखिएगा, प्रभु बात कर रहा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, या तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरी वारिस होगा। परमेश्वर की वचन में देखिएगा 5 आयत। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यस, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको यानी हेवनली ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो एक बेटा के लिए सोच रहा है अब्राहम। परमेश्वर तारागण को देखने के लिए कह रहा है, तारागण को गिनने के लिए कह रहा है। कोई गिन सकता है? नहीं प्रभु, नहीं गिन सकता। आपकी वंश को, आपकी संतान को आकाश की तारों के जैसा बहुगिनत अनगिनत कर दूंगा, प्रभु कहता है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं चाहता हूं परमेश्वर के विशेष आशीष आप लोग के जीवन में आने पाए। परमेश्वर की विशेष आशीष, विशेष अनुग्रह और विशेष कृपा आप लोग को मिलने पाए। यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो 4th टाइम प्रभु बात कर रहे हैं। यहाँ पर चौथा बार प्रभु बात कर रहे हैं। 5वीं बार इसी अध्याय में परमेश्वर बात करता है मिस्र में गुलामी में जाने के विषय में। क्योंकि मेरे प्रियो अब्राहम, मुझे खेत मिलेगा, जमीन मिलेगा, ये कानान देश मिलेगा, कैसे पता चलेगा? परमेश्वर कुछ बलि के विषय में बताता है प्रभु की वचन में 8 से मेरे प्रियो प्रभु की वचन में कुछ बलि के विषय में प्रभु बात कर रहे हैं। देखिएगा वहां पर तब उसने उनसे कहा, देखिएगा 6वां आयत, उसने यहोवा पर विश्वास किया। यहोवा ने 15 अध्याय 6, 7, 8 इस बात को उसको प्रभु की वचन में उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने इस बात को उसको लेख में धर्मी गिना। 7 आयत, तब उसने उनसे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? 9 आयत, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच, यानी यहाँ पर प्रभु 7 से 9 तक बात कर रहे हैं। परमेश्वर 7 से 9 तक 15 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम से परमेश्वर बात कर रहे हैं। मेरे प्रिय आज पार्ट 3 बता रहा हूं, परमेश्वर की आवाज से अब्राहम से प्रभु कैसे बात किया, इसके विषय में मैं बता रहा हूं।
आज मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपसे बात करता है आपको गर्भफल की आशीष मिल जाएगा। जब परमेश्वर आपसे बात करता है मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आपको स्वर्गीय आशीष मिल जाएगा। परमेश्वर जब आपसे बात करता है आपको कुछ जमीन का वादा मिल जाएगा, एक जमीन मिल सकता है। इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हर अध्याय में परमेश्वर अब्राहम से बात करना हम लोग देख सकते। अब्राहम के बारे में 12 अध्याय से 25 अध्याय तक उत्पत्ति के पुस्तक में अब्राहम के बारे में लिखा हुआ है। मैं समाप्त करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में ये बलि देने के लिए पूरा सब तैयार करता है। अब्राहम सो जाता है और गिद्ध आकर उसको वध करके जो वेदी के ऊपर रखे थे उसको अशुद्ध कर दिए, दूषित कर दिया। इसकी वजह से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में परमेश्वर फिर से बात करता है गुलामी के विषय में। देखिएगा मेरे प्रियो, गुलामी के विषय में प्रभु बात करता है क्योंकि परमेश्वर नाराज हो गया। अब्राहम को प्रभु ने वादा किए, बेटा के विषय में वादा किया 15 अध्याय, स्वर्गीय आशीष, आकाश के तारों के जैसा आशीष दूंगा, बढ़ोतरी का वादा किए, जमीन का वादा किया परमेश्वर, कानान देश का। ये सब करने के बाद मेरे प्रियो, अब्राहम को जिस रीति से बलि देना था, बलि चढ़ाना था, वो ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह से मेरे प्रियो वो सो गया था। इसकी वजह से परमेश्वर बात करता है 13, 14, 15, 16 आयत तक बात करता है। देखिएगा, बताकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। 15 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय 13 से पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, पर से बात कर रहा परमेश्वर, या निश्चय जान कि तेरा वंश पराई देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों की दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में या फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का धर्म पूरा नहीं हुआ। 17 देखिएगा, और ऐसा हुआ कि जब सूर्यास्त हो गया, घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन इकट्ठों के टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर 18, 19, 20, 21 में यहाँ पर लास्ट परमेश्वर एक वाचा बांध के सीमा बताता है, यानी कहाँ से कहाँ तक देंगे जमीन, परमेश्वर वादा करता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आज अब्राहम के विषय में थोड़ा बताया हूँ, अब्राहम का और भी पार्ट 2 मेरे प्रियो, ये पार्ट 3 परमेश्वर की आवाज का सुन रहा है। अब्राहम का ही एक और संदेश, अब्राहम से परमेश्वर 17, 18, 19, 20 से 25 तक कैसे कैसे बात किए परमेश्वर की आवाज के बारे में। मेरे प्रियो हम आगे और भी सुनेंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा मेरे प्रियो आप लोग को ब्लेस करे, आप लोग को आशीष प्रदान करे। मेरे प्रियो देखिएगा, अनाज्ञाकारिता के कारण, मेरे प्रियो नींद के कारण, आलसीपन के कारण, गिद्ध आकर उस जो वध के लिए जो रखे थे उसको अशुद्ध करने के कारण 400 साल के लिए मेरे प्रियो अब्राहम के बच्चे ने मेरे प्रियो 4 पीढ़ी के लोग मिस्र में गुलामी में थे 400 साल। परमेश्वर कहता है 400 साल के बाद उन लोग को मैं बाहर निकालूंगा और संपन्नता के साथ मिस्र से बाहर आएंगे, ऐसा प्रभु ने वादा की। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, हम लोग के जीवन में अगर नींद, हम लोग के अंदर अगर डिसोबीडियंस, हम लोग के अंदर लेजीनेस, आलसीपन, हम लोग के अंदर यदि मेरे प्रियो सही रीति से जो प्रभु बताता है अगर उसको अगर नहीं करेंगे, हम लोग
या हमारा बच्चे या कोई ना कोई मेरे प्रियो बंधुआई में जाए, गुलामी में जाएंगे। अगर हम प्रभु की आवाज सुनेंगे, हम परमेश्वर की आवाज को पहचानेंगे, हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। हम हमेशा अब्राहम के जैसा मेरे प्रियो आशीषित जीवन जिएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वैसा अनुग्रह, ऐसा कृपा परमेश्वर आप लोग को प्रदान करे और आप लोग को विशेष ब्लेसिंग्स प्रभु आप लोग के जीवन में लेकर आए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। प्रभु अनुग्रहकारी पिता, कृपालु परमेश्वर, द वॉइस ऑफ गॉड, प्रभु आपकी आवाज के बारे में तीसरा संदेश प्रभु आज हम सुन रहे हैं। कल चौथा संदेश सुनने के लिए सहायता मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के अंदर आत्मिक उन्नति होने पाए, विशेष ब्लेसिंग्स आने पाए, सामर्थ्य कार्य चमत्कार होने पाए। जितने लोग इस संदेश को सुन रहा है, जितने लोग इस संदेश को प्रभु जी परमेश्वर मनन कर रहे परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी सबको ब्लेसिंग्स दीजिए पिता। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दो पिता, आपकी आग से भर दो प्रभु, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से भर दो प्रभु। इस फ्राइडे के दिन के लिए प्रभु जी और फ्राइडे फास्टिंग में जितने भी लोग हैं सबको ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु, और बहुत आयत आशीष दीजिए, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से आपके प्रिय लोग को प्रभु जी ब्लेसिंग्स को प्रभु जी आप रिलीज कीजिए पिता परमेश्वर। अभिषेक से भर दो प्रभु जी, अनुग्रह से भर दो, सामर्थ्य से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी, विशेष आशीषों से, विशेष अनुग्रह से, विशेष कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु, चमत्कार आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। अब्राहम के साथ प्रभु आपने कैसे कैसे बात की है आपने बता दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। अब्राहम के जैसा हमारा जीवन होने पाए, अब्राहम जैसा आपकी आवाज सुने पिता, वैसा यहाँ पर जितने लोग जुड़े पिता वे सब आपकी आवाज सुनने पाए, आपकी आवाज को समझने पाए और ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, और विशेष कार्य, विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा प्रदान करो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज 9 बजे से 9:40 तक एक फेसबुक पेज पे मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। उसके बाद 9:35 को मेरा जूम ऐप पे भी एक आज मीटिंग है, आज रात को, उसमें जरूर जुड़िएगा और परमेश्वर का मेरे प्रियो वचन के द्वारा आप जरूर आशीष पाएंगे। प्रार्थना का भेद, मिस्ट्री ऑफ प्रेयर, उसके बारे में जूम ऐप पे मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। और आज 9 बजे से 9:30 बजे तक एक पेज पे, फेसबुक पेज पे मैं आज प्रचार करने चाह रहा हूँ। वो संदेश भी मिस्ट्री ऑफ फेथ, विश्वास का भेद के बारे में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ 9 बजे। वो संदेश को भी जरूर सुनिएगा। परमेश्वर जैसा अब्राहम से बात किए वैसा आप लोग से भी प्रभु बात करेंगे। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ब्लेसिंग्स दिए वैसा आप लोग को भी ब्लेसिंग्स देंगे। कल इसका संदेश का वॉइस ऑफ गॉड पार्ट 4 में अब्राहम का मेरे प्रियो जो कहाँ बात किए उसका रिमाइनिंग मैसेज मैं कल बताऊंगा। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर इंडिया।